हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और इस दिवाली मैंने मिठाइयों के साथ साथ में नमकीन भी बनाया था, क्योंकि मिठाइयाँ तो बहुत हो जाती है बट कुछ चटपटा भी खाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बनाया था नमकीन, बहुत स्पाइसी और टेस्टी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था कि एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इस पर हम एक एक करके सारी चीज़ें तलना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन उनमें से चना की दाल और मूंग की दाल को छोड़कर बाकी सब चीज़ ली है तलने के लिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक जालीदार झारे के अंदर नारियल की लंबी लंबी पीस हमने कट कर लिया है पतले पतले से, उसको अच्छे से तल लेंगे। आपको ही पता होगा कि ड्राई फ्रूट्स यदि हम डालते हैं उस पर नमकीन में तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। बादाम तो मेरी बेटी ने मना कर दिया था, नहीं तो मैं बादाम भी डाल रही थी। बादाम और काजू तो मेरी बेटी ने मना कर दिया था, फिर भी मैंने जैसे तैसे जिद करके उस पर मखाना डाल दिया था, क्योंकि मखाना तो उसको पसंद है। और नारियल डाल दिया था, बट उसने नारियल के टुकड़े अलग कर करके नमकीन खाया था। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने नारियल को भी अच्छे से तेल में तल लिया है। अब झारे को हम अच्छे से झटका लेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम इस पर डाल दे रहे हैं मखाना। तो मैंने एक कटोरी मखाना ले लिया है, इसको भी हम इस पर तल लेंगे। मखानों को तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही तल जाते हैं। और यदि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म है तो और कम टाइम लेता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। बट ये है कि आप यदि इसको गैस की फ्लेम को मीडियम करके अगर तले ना तो और अच्छे से अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाता है, मतलब क्रिस्पी हो जाता है पूरा तल के। तो यहाँ पर हमने बादाम को भी अच्छे से सेक लिया है। अब इसके अंदर का भी जो ऑयल है उसे भी हम रिमूव कर देंगे। अब इस पर हम डाल देंगे साबूदाना। जो साबूदाना अपन तल के खाते हैं ना, वही साबूदाना इस पर हमें डाल देना। जैसे अपन नमकीन बनाते हैं या सूखा तल के खाते हैं व्रत वगैरह में, तो वही साबूदाना आपको इस पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी के करीब मैंने इस पर साबूदाना डाला है। तो ये देखिए, इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में। मतलब जैसे ये तेल के अंदर जाता है और अपने आप फूल करके वापस बाहर आता है, उसके बाद भी आपको इसको अच्छा थोड़ा तल लेना है। जब ये फूल कर बाहर आता है तो ये सिर्फ बाहर से तला होता है, अंदर से नहीं। तो अंदर से तलने के लिए थोड़ा सा आप क्या करिएगा, मतलब कि 15 से 20 सेकेंड और इसको तल लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जो अंदर का भी वो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं भी इसको झारे से चलाते हुए इसको तल रही हूँ, और जैसे ही ये तल जाएगा तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। लेकिन ध्यान रहे, आप कोई भी चीज़ें तल रहे हो उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करके ही आप प्लेट पर ट्रांसफ़र करें, वरना पूरी जो नमकीन है ना पूरी ऑयली ऑयली हो जाएगी। यदि आपको मतलब झाड़ने के बाद भी आप क्या करिए, जो प्लेन पेपर होता है ना उस पर आप रख दीजिए। मेरे पास ना प्लेन पेपर है ना बटर पेपर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लेट पे डाल दिया था। तो आप लोग के पास यदि प्लेन पेपर हो तो आप डाल दीजिएगा। प्लेन पेपर क्या है ना, ख़त्म हो गया, बहुत सारा रखती हूँ मैं घर पे, लेकिन ख़त्म हो गया था। तो मैंने डायरेक्ट ना ऐसे रिमूव करके अच्छे से रिमूव कर दिया था ऑयल को मैं, और प्लेट में मैंने निकाल दिया था। इसके बाद मैंने इस पर डाल दिया मकाई चिप्स। तो आप सोच रहे होंगे कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये सब आपके ऊपर है। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं कोई नमकीन वगैरह, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना डालना है। तो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं रहती है कि कम ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, इसमें जब आप नमक मसाले डालते हैं ना तो उस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान देना होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सोच समझ के डालिए कि कम ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो पूरी नमकीन क्या होता है ना, बर्बाद हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मकाई चिप्स को भी अच्छे से तल के बाहर निकालिए। मकाई चिप्स तो ऐसी कि आपने जैसे तेल पे डाला वो तुरंत तल जाती है, मतलब कि मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 मिनट से भी कम का टाइम लेता है। आपने तेल पे डाला और तुरंत बाहर निकालिए। जैसे पोहा होता है कि अपन ने पोहा को डाला और पोहा को बाहर निकाल लिया तुरंत, वैसे ये भी होता है मकाई चिप्स। इसको मकई का पोहा भी कहते हैं, आपको पता होगा। जैसे मकई चिप्स बोलते हैं अपन, तो इसको मकई का पोहा भी कहते हैं। तो ये देखिए, हमने तेल में इसको भी तल लिया है। अब इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि दोबारा से मैंने इस पर मकाई चिप्स डाल दिया है। जितना था मेरे पास ना उसमें से थोड़ा और निकाल लिया था। मुझे पता है, ये नमकीन जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे मकई चिप्स और ये जो साबूदाना होते हैं, साबूदाना के जो दाने होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लेती हूँ। तो यहाँ दोबारा से मैंने मकई चिप्स लिया, उसको भी मैंने तल के बाहर निकाल लिया। इसके बाद हम पोहे को भी अच्छे से तल लेंगे। पहले हमने सोचा कि पोहे को हम जाली से, वो तो जाला आपने देखा था ना, वो झारे का जाला जो होता है, मैंने पहले सोची उससे तलूँ, लेकिन पोहा की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। क्योंकि देखो, अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एक बड़ा कटोरा भर के यहाँ पे पोहा ले लिया है, उसको मैंने तल लिया है। इसके बाद मैं और भी लेती हूँ पोहा।
तो ये देखिए पहले मैंने इसको तल लिया। अब आप सोचेंगे कि मैं झारे में क्यों नहीं तल रही, झारे में इसीलिए नहीं तल पा रही हूँ क्योंकि झारे में तल पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उसके लिए या तो आपके पास बड़ा वाला झारा होना चाहिए जिस पे हम पूरे पोहे को तल पाएँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए मैंने यहाँ तेल पे डाला, पूरे में फैल गया, कितना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में है ये, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट तेल पर डाल के तल लेती हूँ और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको मैं रिमूव कर लूँगी। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इसको। बहुत जल्दी ये पोहा तल जाता है। जब ये पोहा तल जाएगा तो उसके बाद हमको करना क्या है, एक बड़ा कटोरा भर के फिर से हमें इस पर पोहा डाल देना है और इसको भी अच्छे से तल लेना। मेरे पास जो डब्बे में था उसको भी मैंने पूरा डाल दिया, मतलब कि यहाँ पर मैंने 2 बड़े कटोरे और उसके अलावा थोड़ा सा और डाल दिया, आधा कटोरा मान लीजिए, इतना करीब मैंने पोहा डाल दिया क्योंकि नमकीन भाई पोहा से ही अच्छी लगती है। और उसके अलावा दीपावली का टाइम था, तो दीपावली के टाइम पर जो खील बोलते हैं जिसे लाई, जिसमें धान रहती है, धान वाली लाई, तो उसको तो हमने यूज़ नहीं किया। उसका यूज़ क्या करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एक रेसिपी वीडियो उसकी भी अलग से बनाऊंगी। बट उसके अलावा एक लाई आती है जिसको हम मुरमुरा कहते हैं, तो वो वाला मुरमुरा हमारे घर पे आया हुआ था, बचा था, तो मैंने उसको भी यहाँ नमकीन के रूप में उसको यूज़ कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर पोहा तल के निकाला जिसकी वजह से पूरा तेल देखिए कितना गंदा सा लग रहा है। तो इस तेल को कैसे साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसका वीडियो भी मैं आपके लिए अलग से ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं उसी तेल पर डाल दी हूँ मूंगफली, एक बड़ा कटोरा भर के मैंने मूंगफली डाल दिया है क्योंकि नमकीन में मूंगफली का रोल तो सबसे ज़्यादा अहम होता है, इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो मैंने एक बड़ा कटोरा भर के यहाँ मूँगफली ले लिया है और उसको भी अच्छे से हम तल लेंगे। मूँगफली यहाँ पर तल चुकी है, इसको भी हम झारे से निकाल करके जो बिल्कुल बारीक वाला झारा है उस पर रखते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ जब तक हम दूसरा मूंगफली निकाल रहे हैं, पहली वाली जो मूंगफली है उसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव होता चला जाएगा। तो ये देखिए हमने सारी मूंगफली बाहर निकाल ली है, इसका तेल भी जो है लगभग रिमूव हो चुका है। इसके बाद उसी तेल में हम यहाँ पर बूंदी को भी अच्छे से तल लेंगे। तो बूंदी तो ऑलरेडी तली तलाई होती है, बट उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा तल लेंगे तो क्रिस्पीपना आ जाता है उसके अंदर। तो ये देखिए बूंदी भी तल गई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने। जितनी बूंदी आपको दिख रही है इतनी बूंदी मैंने दोबारा भी लिया था, तो दोनों बार हमने बूंदी को तल लिया है। और यहाँ दूसरी कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया 4 चम्मच के करीब, उस पर 1 चम्मच हमने सौंफ डाल दिया है, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है और 6 से 7 के करीब मैंने हरी मिर्च को काट के इस पर डाल दिया। तेल बहुत गर्म था इसलिए बहुत ज़्यादा जल नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गया है मसाला पूरा। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे तुरंत मुरमुरा, जो हम लाई के बारे में बात कर रहे थे वो वाला मुरमुरा इस पर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 2 कटोरे के करीब मैंने भर के मुरमुरा डाल दिया है, इससे भी नमकीन का स्वाद बहुत अच्छा आता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं नमकीन थोड़ा ज़्यादा, मतलब उनको पसंद है ना, तो थोड़ा ज़्यादा सा बनाना। तो मैंने क्या किया, जो बाकी का बचा हुआ मुरमुरा था उसे भी इस पर डाल दिया और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के करीब इसको हम तल लेंगे। लो टू मीडियम गैस की फ्लेम को आप रखिएगा, हाई बिल्कुल मत करिएगा, हाई में क्या होगा कि ये जल जाएगा। और मैंने इसमें 6 से 7 के करीब हरी मिर्च डाल दिया, उसकी वजह से ये ऑलरेडी स्पाइसी हो चुका है। जब हम मसाले मिलाएंगे ना, मसाले में भी हम मिर्च डालेंगे तो और भी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। यदि आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्च कम डालिएगा। तो लाई भी जो है वो लगभग तल चुकी है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि हम उसको अच्छे से मिक्स कर पाएँ, नहीं तो मिक्स करने में दिक्कत होती है। तो मेरे घर में तो सबसे बड़ा बर्तन बस यही है, परात स्टील की। तो मैंने इस पर डाल दिया है और जितनी भी चीज़ें हमने तल के रखी थी उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पंखा के नीचे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम सबको मिक्स करेंगे। इस पर यदि चने की दाल और मूंग की दाल डालती तो और भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने अर्जेंट में बनाया था एकदम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें होंगी तो ही आप नमकीन बना पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से यदि कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप सिंपल नमकीन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप कैसे भी नमकीन बना लीजिए, नमकीन का टेस्ट तो वैसे भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो लाई थी वो ठंडी हो गई है, अब उस पर मैंने डाल दिया है मुरमुरा। मैं थोड़ा क्या बोलते बोलते भूल जा रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या, जबकि देख भी रही हूँ आंखों से कि मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद भी भूल गई। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लाई डाल दिया, उसके बाद मकाई चिप्स को डाल दिया है। फिर मैं इस पर डाल दूँगी मूँगफली, और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे जो हमने साबूदाना तल के रखा था उसे। साबूदाना डालने के बाद जो हमने वो रायता वाली जो बूंदी है वो, उसे हम डाल देंगे इस पर। आप मेरे बोलने पे ध्यान मत दीजिए कि मैं कैसे अटक के बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैं खुद भूल जाती हूँ बोलते बोलते कई बार। उसके बाद मैंने इस पर मखाने डाल दिया है, फिर मैंने इस पर नारियल डाल दिया है, और इसके बाद बारी आती है
मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आधा चम्मच ले लिया है टेस्टी नमक, आधा चम्मच ले लेंगे हम सादा नमक और आधा चम्मच ही हम ले लेंगे यहाँ पर काला नमक। आधा चम्मच मतलब थोड़ा ज़्यादा काला नमक। फिर इस पर हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने धना पाउडर ले लिया है। गरम मसाला और धना पाउडर टोटल ऑप्शनल है और जब आप नमक डालें तो थोड़ा हिसाब से डालिए, क्योंकि इसमें हमने 3 प्रकार का नमक डाला है, टेस्टी नमक, काला नमक और सादा नमक। तो थोड़ा आप ध्यान से डालिए, कम ज़्यादा मत करिएगा। उसके बाद 2 झारे की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोच लीजिए सबसे बड़ा बर्तन है मेरे घर का, उसके बाद भी नमकीन की वजह से बर्तन छोटा पड़ गया है और धीरे धीरे इसलिए मिलाना पड़ रहा, कहीं गिर ना जाए। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बाहर गिर गया था। अभी इस पर एक चीज़ और बाकी है मिलाना, वो है आलू भुजिया। तो मैंने आलू भुजिया घर पर नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं मिला था इतना, तो मैंने मार्केट से लिया है। मैंने 10-10 वाला जो पैकेट आता है ना, उसको 4 लिया, मतलब 40 रुपये का पैकेट लिया है, 4 पैकेट। तो उतना मैंने इस पर मिला दिया था आलू भुजिया और अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसकी वजह से जो नमकीन का टेस्ट था ना, और भी ज़्यादा अच्छा बढ़कर आया था। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यदि किसी के पास कोई सामान नहीं है ना, तो इस चीज़ में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि आप पोहा को तल के और इस पर मूंगफली डाल देंगे और ये बाहर की जो आलू भुजिया है इसको डाल देंगे, तो भी आपकी नमकीन बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी है। आप इसकी आवाज़ खुद सुन पा रहे होंगे। तो ना आप सब लोग मार्केट से जितना भी कम हो सके सामान खरीदिए, खाने वाली चीज़ें, क्योंकि अपन को ना कहीं से अपन को ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। आप भी सोच सकते हैं, अपन लोग घर पे थोड़ी मात्रा में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, तो अपन वो साफ़ सफाई से बनाते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो भी साफ़ सफाई से बनाते हैं। बट होटल और बाहर जो मार्केट होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वाली क्वांटिटी होती है, जिसको देख पाना, मतलब यदि वो लोग सोच रहे हैं कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो भी नहीं रख पाएंगे चाहते हुए भी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी रहती है वहाँ की। तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, बाहर की चीज़ें खाना। घर पर ही साफ़ सुथरा अपने घर पर बनाएं, नमकीन मीठा जो भी खाना हो घर पर बनाएं, आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। और यदि आपको मेरे आज की रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।